सब्सक्राइब करें हमारी चैनल लकी क्लासेस बाय लक्कुस को और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं विटामिन्स। विटामिन्स में हम पढ़ेंगे विटामिन के रासायनिक नाम और खोजकर्ता, लक्षण, स्रोत और कमी से होने वाले रोग। विटामिन विटामिन ऐसे कार्बनिक कंपाउंड हैं जो हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत आवश्यक हैं। एक भी विटामिन की अनुपस्थिति या कमी होती है तो शरीर में विशिष्ट रोग उत्पन्न हो जाते हैं। हमारा शरीर खुद से विटामिन नहीं बना पाता है। बात करते हैं अगर हमारा जो ह्यूमन बॉडी होती है वो खुद से विटामिन नहीं बना पाता है, इसलिए इनकी कमी हम भोजन से पूरी करते हैं। क्योंकि विटामिन अगर देखा जाए तो ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है, जिसके अगर इसकी अनुपस्थिति होती है या इसकी कमी होने पर तो हमको कई सारे रोग हो जाते हैं। इसलिए हमको विटामिन के लिए कई चीज़ें आपको खानी पड़ती होंगी, डॉक्टर भी सलाह देते हैं, या हमको मल्टीविटामिन आपका मार्केट में टैबलेट आती है। तो इस तरीके से हम क्या है विटामिन का यूज़ करते हैं साग सब्जियों से, और जो भी हमारे खाने की चीज़ होती हैं वो सभी हमारे विटामिन्स होते हैं। बात करेंगे विटामिन के प्रकार की बात करेंगे तो विटामिन को हम दो भागों में हम बांट सकते हैं, जैसे कि वसा में विलयनी, वसा में घुलनशील विटामिन, जिसको बोल सकते हैं फैट सॉल्युबल बोलते हैं। दूसरा हमारा होता है जल में विलयनी, जल में घुलनशील, तो ये हमारा हो जाता है वाटर सॉल्युबल हो जाता है। अब हम बात करते हैं वसा में विलयनी, वसा में घुलनशील विटामिन की बात करते हैं तो फैट सॉल्युबल विटामिन जो हमारे वसा में घुलनशील हमारे जो विटामिन होते हैं वो होते हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। ये होते हमारे वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। बात करें कि वसा में घुलनशील जो हमारे विटामिन होते हैं वो हमारे शरीर में आसानी से स्टोर किए जा सकते हैं, यानी फैट सॉल्युबल हमारे शरीर में आसानी से स्टोर किए जा सकते हैं। यह फैटी टिश्यूज़ में स्टोर होते हैं। ये अगर बात करें हमारे किस टिश्यूज़ में, यानी फैटी टिश्यूज़ में हमारे स्टोर होते हैं। यह हमारे शरीर में कई दिनों या महीनों तक रह सकते हैं, यानी जो हमारा फैटी सॉल्युबल विटामिन होते हैं वो हमारे शरीर में कई दिनों या कई महीनों तक रह सकते हैं। सेकंड हमारा है जल में विलय, यानी जल में विलय का मतलब होता है जल में घुलनशील। ठीक है, तो ऐसे विटामिन जो जल में घुलनशील या विलय हो जाएं वो हमारे वाटर सॉल्युबल कहलाते हैं, यानी वाटर सॉल्युबल विटामिन स्टोर नहीं किए जा सकते। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो आपके वाटर सॉल्युबल आपके विटामिन होते हैं वो आपके जल में यानी आपका स्टोर नहीं किए नहीं कर सकते उनको। यह हमारे शरीर में ज़्यादा देर तक नहीं रह सकते हैं। यह आप बोल सकते हैं यह जल में विलय होते हैं, यानी जल में घुलनशील होते हैं। आपने देखा होगा फैट सॉल्युबल जो होता है उनको हम स्टोर कर सकते हैं, दिनों या महीनों तक स्टोर कर सकते हैं, लेकिन हम इसको आपका जो वाटर सॉल्युबल इसको स्टोर नहीं कर सकते। अब हम बात करेंगे विटामिन ए, यानी विटामिन ए का आपका जो केमिकल नेम या रासायनिक नाम बोल सकते हैं वो हमारा होता है रेटिनॉल। इसके खोजकर्ता जो हैं एमलर वी, मैकलम और मुर्गाइट डेविस, इन्होंने 1912 में और 1914 में उन्होंने यानी विटामिन ए की खोज की थी। इसका मुख्य काम होता है यह हमारी मांसपेशियों और हड्डियों को मजबूती तथा ताकत देता है। ये हमारे शरीर में कैल्शियम का संतुलन बनाए रखता है और इसकी कमी से होने वाले रोग, यानी बात करते हैं विटामिन ए की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, तो आँखों से रिलेटेड जितने भी रोग होते हैं तो विटामिन ए की कमी से होते हैं, जैसे कि आपका जो रतौंधी हो जाता है, मोतियाबिंद हो जाता है, ये सभी आपके विटामिन ए की कमी से होते हैं। यानी इसके जो स्रोत होते हैं, यानी दूध होता है, आपको अगर देखा जाए आपको विटामिन ए की कमी है तो आपको दूध, गाजर, अंडा, पनीर, हरी सब्जियां आदि आपको खाना चाहिए। यही हमारा विटामिन ए की जो कमी होती है उसको पूर्ति करता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, विटामिन बी की ओर बढ़ेंगे। विटामिन बी को कई भागों में वर्गीकृत किया गया है, जैसे कि विटामिन बी वन, विटामिन बी टू, विटामिन बी थ्री और विटामिन बी फाइव, विटामिन बी सिक्स, विटामिन बी सेवन, विटामिन बी नाइन और विटामिन बी 12। चलिए विटामिन बी वन, विटामिन बी वन का रासायनिक नाम होता है थायमीन, यानी केमिकल नेम होता है थायमीन, और इसके जो खोज करता है वो हमारे
कैसिमिर फंक, जिन्होंने 1912 में इसकी खोज की थी। और विटामिन बी का मुख्य काम होता है हमारे मस्तिष्क को विकसित रखने के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। यानी जो विटामिन बी होता है जो हमारी मेमोरी पावर को या हमारे माइंड को क्या करता है, यानी विकास करता है, यानी उसको जागृत करता है, उसको एक्टिव बनाए रखता है। तो वो हमारा होता है विटामिन बी होता है, यानी विटामिन बी 1 होता है। और इसकी कमी से होने वाले जो रोग होते हैं, जैसे कि वेरी रोग होता है, इसको बोल सकते हैं हमारी याददाश्त में हो जाना, या कई सारे रोग हो जाते हैं वेरी में। और इसका जो स्रोत होता है, यानी कि अनाज हो जाता है आपका, सूरजमुखी के बीज हो जाते हैं, सोयाबीन हो जाता है, आलू हो जाते हैं, अंडा हो जाता है, हरी सब्जियां, ये आपके विटामिन बी 1 के स्रोत होते हैं। चलिए बात करते हैं विटामिन बी 2 की। तो इसका रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन, यानी इसकी जो खोज करता है डी.टी. स्मिथ और ई.जी. हेंड्रिक, यानी उन्होंने 1926 में इसकी खोज की थी। इसका मुख्य काम होता है त्वचा को मुलायम और सुंदर रखने के लिए बहुत ही ये आपका उपयोगी होता है। यानी आपका जो स्किन होता है इसको क्या कर सकता है, यानी सुंदर बनाए रखता है, और बहुत ही नाजुक यानी सॉफ्ट बनाए रखता है। और इसकी कमी से होने वाले जो रोग होते हैं, यानी त्वचा का आप यानी आपकी जो स्किन होती है वो आपकी फट जाती है, यानी इस यानी त्वचा का फटना और आँख का लाल होना, यानी आँखों में कभी-कभी लालामी छाई जाती है, तो वही आपका विटामिन बी 2 की कमी की से वजह से हो जाता है। यानी जीभ का फटना, तो जीभ का फटना भी क्या होता है, विटामिन बी 2 की कमी के कारण हो जाता है। और इसके देखो इनकी सभी विटामिन बी 2 की जो कमी को पूरा करने के लिए जो स्रोत होते हैं, जैसे खमीर, कलेजी, मांस, हरी सब्जियां, दूध, केला, पनीर आदि, ये सभी विटामिन बी 2 के स्रोत हैं। बात करेंगे विटामिन बी 3 की। इसका रासायनिक नाम होता है नियासिन। इसके खोजकर्ता जो है कॉनरैड एल्वेजम, 1937 में इन्होंने इसकी खोज की कर रखी थी। यानी इसका मुख्य काम होता है आपका ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखना, सिर दर्द और दस्त को यानी दस्त में जो आपकी कमी होती है उसको दूर कर देता है। और इसकी कमी से होने वाले रोग जो होते हैं, यानी विटामिन बी 3 की बात कर रहे हैं, इसकी कमी से होने वाले जो रोग होते हैं, बाल का सफ़ेद होना, यानी बाल का सफ़ेद होना, और मंद बुद्धि होना, यानी मंद बुद्धि होना, यानी हमारा जो मेमोरी पावर है वो उसमें वीकनेस आना, याददाश्त का कमज़ोर होना, या पढ़ाई में ज़्यादा मन न लगना, ये हमारे विटामिन बी 3 की कमी से हो जाते हैं। स्रोत जो होते हैं हमारे, तो स्रोत होते हैं हमारे मांस, मूंगफली, आलू, टमाटर, पत्ती वाली जो आपकी हरी सब्जियां, साग सब्जियां होती हैं, वो हमारे विटामिन बी 3 के स्रोत होते हैं। अगर हम इनको यूज करते हैं तो इससे हमारा इनकी जो कमी होती है, बाल सफ़ेद होना होता है, मंदबुद्धि होना है, तो इनके हम इन चीज़ों को यूज करेंगे तो इससे हमारी विटामिन बी 3 की जो कमी होगी उसकी पूर्ति होती है। अब हम बात करेंगे विटामिन बी 5 की बात करेंगे। इसका रासायनिक नाम होता है पेंटोथेनिक एसिड। ठीक है। इसके खोजकर्ता जो हैं वो हैं हमारे रॉजर जे विलियम्स, उन्होंने 1933 में इसकी खोज की थी। यानी विटामिन बी 5 का मुख्य काम होता है बालों को स्वस्थ एवं सफ़ेद होने से बचाता है, इससे तनाव भी कम होता है। यानी इसकी कमी से होने वाले रोग कौन कौन से होते हैं, यानी इसका भी देखो यहाँ पर कह रहा है बाल का सफ़ेद होना, यहाँ भी क्या बता रहा है, बाल का सफ़ेद होना और मंद बुद्धि होना। यानी जब तनाव हम करेंगे, डिप्रेशन में जाएंगे, तो हमारी याददाश्त जो होगी वो कमज़ोर हो जाती है। तो उसके लिए हमारे कुछ स्रोत होते हैं इसकी कमी को पूरी करने के लिए। तो वो हमारे होते हैं, जैसे कि मांस हो जाता है, मूंगफली हो जाता है, आलू, टमाटर, पत्ती वाली जो आपकी सब्जियां होती हैं, वो हमारे विटामिन बी 5 के स्रोत हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे विटामिन बी 6 की ओर। तो इसका रासायनिक नाम होता है पायरिडॉक्सिन। इसके जो खोज करता है वो हमारे हैं पॉल जियोर्जी, उन्होंने 1934 में इसकी खोज की थी। अब बात करते हैं विटामिन बी 6 का मुख्य काम क्या होता है। यह थकान दूर करता है, तनाव और अनिद्रा से भी मुक्ति देता है। अब बात करेंगे विटामिन बी 6 की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से होते हैं। तो शरीर की वृद्धि में कमी, यानी शरीर की वृद्धि में कमी होती है, एनीमिया एनीमिया, त्वचा रोग, ये सब हमारे विटामिन बी 6 की कमी से होने वाले रोग होते हैं। यानी बात करेंगे कि विटामिन बी 6 की कमी को पूरा करने के लिए कौन कौन से स्रोत होते हैं। तो देखिए यकृत, मांस, अनाज, हरी सब्जी, अंडे की जर्दी, अगर इन चीज़ों को हम खाते हैं तो विटामिन बी 6 की कमी होने से जो रोग होते हैं उनसे निजात मिलेगी।
अब बात करते हैं विटामिन B7 की। इसका केमिकल नेम होता है बायोटीन। इसके जो खोजकर्ता हैं वो है डीन बुर्क। इन्होंने 1940 में विटामिन B7 की खोज की थी। विटामिन B7 का मुख्य काम होता है, यह त्वचा और बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। और विटामिन B7 की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से होते हैं? तो लकवा मोस्टली माना जाता है। विटामिन B6 की कमी से जो हमारे रोग होते हैं उनमें मोस्टली हमारा लकवा होता है। और शरीर में दर्द, बालों का झड़ना, ये हमारे विटामिन B7 की कमी से होते हैं। और बात करते हैं कि विटामिन B7 की कमी से को पूरा करने के लिए हमको क्या खाना चाहिए? तो उसके कई सारे स्रोत होते हैं, जैसे कि मांस, अंडा, यकृत, दूध, बाजरा, ज्वार, मैदा, चावल, सोयाबीन, गेहूँ। ये सभी हमारे विटामिन B7 के स्रोत होते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे, विटामिन B9 की ओर बढ़ेंगे। विटामिन B9 यानी इसका रासायनिक नाम होता है फॉलिक एसिड। यानी इसके जो खोजकर्ता हैं लूसी विल्स, इन्होंने 1933 में इसकी खोज की थी। अब बात करते हैं विटामिन B9 का मुख्य काम क्या होता है? यह त्वचा के रोग और गठिया के लिए उपचार के लिए बहुत उपयोगी होता है। अब बात करते हैं कि विटामिन B9 की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से होते हैं? तो अनीमिया और पैचिस रोग, ये हमारे विटामिन B9 की कमी से होते हैं। अब बात करते हैं कि इन रोगों की जो यानी हमको विटामिन B9 की जो कमी होती है उसकी पूर्ति करने के लिए हमको क्या क्या खाना चाहिए? तो अंकुरित अनाज, मटर, मूंगफली, हरी पत्तेदार सब्जियां, खट्टे फल, केले, खरबूजे, टमाटर का रस, अंडे, बीन्स, फलियां, ये सभी हमारे विटामिन B9 के स्रोत हैं। अब हम बात करेंगे विटामिन B12 की बात करते हैं। विटामिन B12 यानी इसका रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालामिन। यानी इसके जो खोजकर्ता हैं वो हमारे क्रिस्टियन एल्मर मैककॉलम, उन्होंने 1926 में इसकी खोज की थी। यानी विटामिन B12 का मुख्य काम होता है एनीमिया यानी खून की कमी। यानी ये आपका यानी खून से रिलेटेड होता है। यानी मुंह में अल्सर जैसी बीमारियों को कम करता है। और इसकी कमी से होने वाले रोग, हम बात करते हैं विटामिन B12 की कमी से होने वाले रोग, वो हमारा एनीमिया यानी पांडु रोग। अब बात करते हैं कि विटामिन B12 की कमी से होने वाले रोगों को हम रोकने के लिए क्या क्या खाएं या इनकी कमी को पूर्ति करने के लिए क्या क्या? तो मांस हो गया, दूध यानी दूध से बनाए गए उत्पाद या अंडे, अगर हम इन चीज़ों को खाते हैं तो हमको विटामिन B12 की कमी नहीं होती है। ये विटामिन सी, यानी कि विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। इसके जो खोजकर्ता हैं वो हमारे ए हॉयस्ट और टी कैलिच, जिन्होंने 1912 में विटामिन सी की खोज की थी। विटामिन सी का मुख्य काम होता है, यह हमारी त्वचा और हड्डियों के लिए आवश्यक है और यह हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखता है। अब बात करते हैं विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग, यानी स्कर्वी, मसूड़ों का फूलना, ये सभी हमारे विटामिन सी की कमी से होते हैं। यानी बात करते हैं कि विटामिन सी की कमी को पूर्ण करने के लिए हमको क्या खाना चाहिए? तो इसके जो स्रोत होते हैं वो होते हैं नींबू यानी संतरा, खट्टे पदार्थ, टमाटर, मिर्च और जो आपका अंकुरित अनाज होता है, ये सभी हमारे विटामिन सी के स्रोत होते हैं। बात करते हैं विटामिन डी की। इसका रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। यानी इसके खोजकर्ता जो हैं वो एडवर्ड मेलानवी, इन्होंने 1922 में विटामिन डी की खोज की थी। अब बात करते हैं विटामिन डी का मुख्य काम क्या होता है? तो यह शरीर में कैल्शियम ऑब्जर्व करने में हमारी मदद करता है और शरीर को स्वस्थ बनाए रखता है। अब बात करते हैं विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग। यानी विटामिन डी की कमी से जो रोग होता है वो होता है सूखा रोग। यानी हमारा शरीर दुबला पतला होता है, वही हमारा सूखा रोग कहलाता है। अब बात करते हैं कि इसके स्रोतों की। तो सूर्य का प्रकाश, यानी देखो जो सूर्य का प्रकाश होता है वो विटामिन डी की कमी को पूरा करता है। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं कि आपको ये नहीं है कि आप दोपहर में बैठ गए हो, धूप लेने बैठ गए हो कि भैया विटामिन डी की कमी, आप बस खुले धूप में 12 बजे 2 बजे बैठे हो आराम से, तो वहाँ वो धूप नहीं है। आपको अगर विटामिन डी की कमी है
तो उसका भी एक परफेक्ट टाइम होता है, यानी आप सुबह के 8 बजे आप धूप सेंक सकते हो, ठीक है। तो स्रोत में आपका सूर्य का प्रकाश, दूध, अंडे की जर्दी और मछली का तेल, ये सभी आपकी विटामिन डी की कमी को पूरा करते हैं। विटामिन ई यानी इसका रासायनिक नाम होता है टोकोफेरोल। इसके खोज करता है हर्बर्ट इवांस और कैथरीन बिशप, जिन्होंने 1922 में इसकी खोज की थी। विटामिन ई का मुख्य काम होता है यह हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत और जनन शक्ति को शक्तिशाली बनाए रखता है। अब बात करते हैं इसकी कमी से होने वाले रोग। यानी मोस्टली माना जाता है कि विटामिन ई की कमी से जनन शक्ति में कमी आ जाती, चाहे वो आपका पुरुष हो चाहे स्त्री हो, इनमें क्या हो जाती है, जनन शक्ति की जो शक्ति होती है उनमें कमी आ जाती है। तो इसका जो स्रोत होते हैं वो हमारे होते हैं दूध, मक्खन, वनस्पति तेल, अंकुरित गेहूँ जो आप हो गए, आपके पत्तेदार सब्जियां या हरी सब्जियां, बादाम, काजू, किशमिश, यानी ड्राई फ्रूट को भी आप खा सकते हो, जिससे आपका विटामिन ई की कमी आपकी पूरी हो सके। विटामिन के, इसका रासायनिक नाम होता है फिलिक्लोनॉन, यानी इसकी जो खोज करता है वो हेनरिक डैम है। उन्होंने 1929 में विटामिन के की खोज की थी। इसका मुख्य काम होता है यह स्वस्थ हड्डियों और ऊतकों के लिए प्रोटीन बनाकर हमारे शरीर की मदद करता है। अब बात करते हैं विटामिन के की कमी से होने वाले रोग, यानी रक्त का थक्का। तो इसके लिए जो विटामिन के स्रोत क्या क्या होते हैं, तो वो हमारे होते हैं टमाटर, हरी सब्जियां, ये सभी हमारे विटामिन के स्रोत होते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने बाकी के सभी दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ like, share, subscribe my channel and press the bell icon.